कहते हैं जितना सोचोगे उतना ही पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपका स्वागत है रैम्बो के इस चैनल में। आज मेरा टॉपिक है हाउ डू यू पॉजिटिव थिंक। आप पॉजिटिव कैसे सोचते हैं, आप सकारात्मक विचार कैसे अपने मन में लाते हैं, आप अपने सोच को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि सोच कितने प्रकार के होते हैं, थिंक कितने प्रकार के होते हैं। तो दुनिया जानता है कि थिंक जो होता है, सोच जो होता है, दो प्रकार का होता है। एक जिसे हम कहते हैं निगेटिव थिंक यानी बुरा सोच, और दूसरा जो हम कहते हैं जिससे पॉजिटिव थिंक अच्छा सोच। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी दो सोच के बारे में बात करेंगे, इसी दो थिंक के बारे में बात करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निगेटिव थिंक का। तो निगेटिव थिंक में हमने दो तरह के लोग को देखा है। निगेटिव थिंक में हमने दो तरह के लोग को पाया है और हमने निगेटिव को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला है एन निगेटिव यानी निगेटिव प्लस निगेटिव। यानी एक बंदा निगेटिव तो होता है लेकिन दोबारा नहीं, यानी वो पहले से आज के पहले भी वो निगेटिव था और निगेटिव है। अगर अपने सोच को बदला नहीं तो निगेटिव ही रहेगा, इसे कहते हैं निगेटिव। अगर हम इसको अपने भाषा में बोलें तो इसको हम कहेंगे दर निगेटिव। यानी ऐसा इंसान जो कभी ना पॉजिटिव था ना पॉजिटिव है, ना आगे रहने के पॉजिटिव होने के बारे में, ना आगे ना अपने सोच को सकारात्मक करने के बारे में सोचता है। दूसरा निगेटिव है, जो दूसरा निगेटिव का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम कहते हैं पी निगेटिव। यानी ऐसे लोग कभी ना कभी पॉजिटिव थे। आज के पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले कभी ना कभी उन्होंने भी कामयाबी के रास्तों को चुना था और फेल होने के कारण वो वापस लौट गए हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कामयाबी के रास्तों पे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर इनको कोई थोड़ा सा मोटिवेट करता है तो ये मोटिवेट ज़रूर हो जाते हैं। फिर जब अपने माहौल में लौटते हैं और अपने गुजरे हुए कल को याद करते हैं तो वो दोबारा निगेटिव हो जाते हैं, दोबारा नकारात्मक हो जाते हैं। ये इसलिए नकारात्मक हो जाते हैं कि इन्होंने भविष्य में अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ ट्राई किया था। जैसे कि किसी ने स्टॉक मार्केट का कोई स्टॉक खरीदा था, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो उस कंपनी में एक ऐसे फ्लॉप हो गए। इन्होंने पूरी जानकारी नहीं ली और कंपनी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं लिया, कंपनी के बारे में पूरी स्टडी नहीं की और उस कंपनी का शेयर खरीद लिया और उसके बाद वो कंपनी का भाव गिर गया, इनका नुकसान हो गया। उसके बाद ये निगेटिव हो गए। तो ये निगेटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव होने की दोबारा कोशिश नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते हम दोबारा कोशिश करें और दोबारा फेल हों। अब आइए बात कर लेते हैं पॉजिटिव के बारे में। पॉजिटिव की निगेटिव के तरह भी इनके भी दो किस्में हैं। ये दो तरह के होते हैं पॉजिटिव। एक होता है एन पॉजिटिव, जिसमें अक्सर लोग 18 साल से नीचे के लोग पाए जाते हैं। एन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जो इंसान अंदर से पॉजिटिव है लेकिन किसी कारणवश वो ऊपर से निगेटिव है। जैसे कि मानिए अक्सर बच्चा अंदर से पॉजिटिव होता है। अगर किसी भी लड़के को कहा जाए अगर तुम बढ़िया से पढ़ लो और मैं तुझे ले चलता हूँ, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, तुझे IAS ऑफिसर बना दूंगा, और मेरे साथ चलो, मैं तुमको बहुत बड़ा एक्टर बना दूंगा, मैं तुमको बहुत बड़ा नेता बना दूंगा, अभिनेता बना दूंगा, मैं तुमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दूंगा। किसी ने उसको सपना दिया। उसके बाद जब वो अपने घर पहुँचा, अपने भाई के पास पहुँचा, अपने दोस्तों के पास पहुँचा और वो बताया कि एक बड़ा आदमी है, वो मुझे कह रहा है कि मेरे साथ आओ, तुमको मैं पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना दूंगा, तुमको बिजनेसमैन बना दूंगा, तुमको किसी चीज़ का कारीगर बना दूंगा। तो घर वाले कहते हैं कि ऐसी बात है, ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत पड़ो। देखो फलाना गया था मुंबई हीरो बनने, जीरो बन के लौटा, हड्डी हड्डी दिख रहे थे। ऐसी बातें करके लोग ऐसी बातें करके उस लड़के को या उस आदमी को निगेटिव कर देते कि फलां ने भी ये काम किया था लेकिन नहीं कर पाया, फिर वापस लौट गया। तो यही कहानियाँ सुना कि उसको जो इंसान
पॉजिटिव अंदर से तो होता है लेकिन उसको दोबारा निगेटिव कर देते हैं लोग। इसको हमने नाम दिया है एन पॉजिटिव, यानी अंदर से पॉजिटिव है लेकिन उसके अगल बगल के माहौल पॉजिटिव ना होने की वजह से वो दोबारा निगेटिव हो गया है, और निगेटिव माहौल में रहने की वजह से वो आज वो भी निगेटिव है। हमारे दुनिया के 90% लोग इसी माहौल में आते हैं जो अंदर से पॉजिटिव हैं। उनके अंदर की क्षमता कह सकता है कि हमारा बेटा भी IAS ऑफिसर बन सकता है, हमारा बेटा भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन ऊपर से डरते हैं कि भैया कहीं कोई इनके साथ धोखा ना कर दे, और इतना ज़्यादा डरने लगते हैं कि अपने बच्चे को कभी कोशिश ही ना करने देते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है जिस तरह वो पैदा हुए थे और बड़े हुए, कोई नौकरी किया और नौकरी करने के बाद अपने बच्चे को शिक्षा दिलाया, उसके बाद उसी तरह उनका बच्चा भी नौकरी करने लगता है, उसकी ज़िंदगी भी कष्ट में कटती है और हमेशा कस्टमर ही बना रहता है, और लास्ट में उसके बेटे के साथ भी वही होती है। ना कभी लाइफ में एंजॉय कर पाया, ना कभी लाइफ में घूम पाया, ना कभी लाइफ में दुनिया देख पाया, और एक जगह रहा, एक जगह से कहीं कमाया, उसके बाद उसी एरिया में मरकर ख़त्म हो गया, ना कहीं घूमने गया, ना दुनिया को जान पाया, और वहीं पर ख़त्म हो गया। अब आइए लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो हमारे देश में या हमारे देश में कम से कम लोग हैं, 10% मान लीजिए, उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। थिंकिंग की लास्ट क्वालिटी जिसको हमने नाम दिया पी पॉजिटिव, ये हमारे अंदर के सिर्फ 10% लोगों के में ही पाई जाती है। ये लोग ऐसे होते हैं जो किसी रिस्क को लेने से डरते नहीं हैं। अगर उनका टारगेट है कि भैया हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है। इलोन मस्क का सपना देख लीजिए, उनका सपना है हमको लोगों को मंगल ग्रह पे ले जाना है। पहली कोशिश की, मिसाइल लॉन्च किया, फ्लॉप हो गए। उन्होंने दूसरी कोशिश की, मिसाइल लॉन्च किया, फ्लॉप हो गए। तीसरी कोशिश की, उसमें भी उन्होंने फ्लॉप हो गया। उसके बाद का एक इंटरव्यू है जो मैंने यूट्यूब पे देखा, उसमें जब उनसे मीडिया वाले ने पूछा क्या आप गिव अप करने वाले हैं, क्या आप अब छोड़ देने वाले हैं, उन्होंने कहा नो, आई एम नेवर गिव अप, यानी हम कभी भी गिव अप करेंगे ही नहीं। हम 3 बार फेल हुए हैं, 30 बार और फेल हो जाएंगे थॉमस अल्वा एडिसन की तरह, तब भी हम वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए कि हमारा सपना इतना कमज़ोर नहीं कि हम इतना जल्दी लौट जाएं। तो इसे कहते हैं पी पॉजिटिव। आइए अब बात कर लेते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपका दिमाग के कुछ अलार्म ऐसे होते हैं, आपके शरीर के हरकत से कुछ ऐसे अलार्म आते हैं जिससे पता चलता है कि हम किस एन नेगेटिव हैं या पी पॉजिटिव हैं या पी नेगेटिव हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नई नई चीज़ों को सीखते रहना। अगर आप पी पॉजिटिव होंगे, अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप दुनिया की नई नई चीज़ों को सीखने में आप बहुत माहिर होंगे। दुनिया के नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपके अंदर उत्साह होगा। आप सोचेंगे कि दुनिया की नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें। बाइक कैसे चलता है, उसका इंजन कैसे काम करता है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना चाहेंगे। आप लोगों से पता करना चाहेंगे, लेकिन लोगों से पता करना कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, ये सबसे गलत है। वो ये ट्राई करना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं, MLM मार्केट क्या होता है, या कैसे कंपनियां कैसे इतना पैसा कमाती है, कैसे कोई कंपनी हम खोल सकते हैं, कैसे हम कोई किताब लिख सकते हैं, कैसे हम अपने पढ़ाई में टॉपर बन सकते हैं, कैसे IAS का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ये है आपका पहला अलार्म जो आपसे जिससे पता चलता है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आप सही रास्ते पे हैं। आइए अब दूसरा अलार्म के बारे में बात कर लेते हैं। किसी को देखकर अपने अंदर जलन होना। अगर आपको किसी को देखकर आपके अंदर भी जलन होता है, किसी को देखकर आपके अंदर भी महसूस होता है कि भैया अगला इंसान कार से जा रहा है, आपके रिश्तेदार का, आपके नात कोई आपके घर पे कार लेके आए, आपने देखा, फिर आपके अंदर भी ये कुछ फील आया, यार ये कार से आया, हमारे पास कब कार होगा यार,
कब हम भी कब कहीं जाना होगा तो अपने कार से जाएंगे। आपके किसी के घर गए, कोई टूरिस्ट आपके घर से कोई घूमने गया, बहुत दूर घूमने गया, विदेश घूमने गया आपके रिलेशन से, तो आपके अंदर भी ये आवाज़ आएगी, भैया हम कब घूमने जाएंगे, हमारा कब सपना पूरा होगा कि हम भी थाईलैंड जाएं, हमारा कब सपना होगा कि हम भी स्विट्ज़रलैंड जाकर घूम कर आएँ। ऐसा अगर आपके अंदर से भी फील आता है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। तीसरा पॉइंट है कि अपने आप पर विश्वास करना। अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, अगर आपको अपने पड़ोसी पर विश्वास है कि ये बंदा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, अगर आपको अपने खाला के लड़का पर विश्वास है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, अगर आपको अपने दोस्त पर विश्वास है कि वो एक कंपनी खोल सकता है और उस कंपनी में सक्सेस बन सकता है, लेकिन अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं है कि मैं भी कंपनी खोल सकता हूं, मैं भी आईएएस का एग्ज़ाम पास कर सकता हूं, मैं भी स्विट्ज़रलैंड घूमने जा सकता हूं, मैं भी एक बड़ा मोटिवेशनल बन सकता हूं, तो अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं बन सकते। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि मैं आई कैन डू इट, यानी मैं कर सकता हूं। अगर आपको अपने अंदर विश्वास हो जाएगा कि मैं कर सकता हूं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि हम अपने सोच को, अगर हमारा माइंड जो है एन निगेटिव है, हमारा माइंड जो है एन पॉजिटिव है, या हमारा माइंड जो है वो पी नेगेटिव है, तो हम अपने माइंड को पी पॉजिटिव में कैसे लाएं, अपने माइंड को अच्छे रास्ते पर, सक्सेसफुल बनने वाले रास्ते पर कैसे लाएं। इसका हम छोटे छोटे 3 टिप्स बताएंगे जो आप आज अपने जीवन में आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपका सुबह जल्दी उठना। अगर आप रोजाना 7 बजे सोकर उठते हैं तो आपको रोजाना जल्दी उठना होगा, यानी अगर 7 बजे सोकर उठते हैं तो आपको 6 बजे उठना होगा। कोशिश कर सकते हैं 5 बजे भी उठने का, लेकिन मानिए अगर रोजाना 7 बजे सोकर उठते हैं और रोजाना आपने 6 बजे सोकर उठना स्टार्ट कर दिया तो आपका रोजाना 1 घंटा आपके सोच को बदलने में आपके लिए ज़्यादा होगा। आपको रोजाना 1 घंटा ज़्यादा मिलेगा जिसमें आप अपने सोच को बदल सकते हैं, आप अपने माइंड को चेंज सकते हैं, आप अपने सोच को कामयाबी के रास्तों पर चला सकते हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप सुबह जल्दी रोजाना उठते हैं तो आपको 1 घंटा, आप सुबह रोजाना जल्दी उठते हैं तो आपको रोजाना सुबह की शांति, सुबह का वो हवा जो आप महसूस करेंगे कि दुनिया की सबसे हसीन पल जो सुबह की होती है, वो आपको जब आप महसूस करेंगे तो आपका माइंड अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है सुबह उठकर सबसे पहले खुदा का शुक्र, रब का शुक्र अदा करना कि ऐ खुदा तूने हमें आँख दिया है जिसके वजह से हम दे सकते हैं। ऐ खुदा हम शाम को सोए और सुबह उठ भी गए, तूने मुझे जिंदा रखा है, ये तेरा शुक्र है। ऐ खुदा तूने हमें जुबान दिया है जिससे हम लोगों से बात कर सकते हैं, ऐ खुदा तेरा शुक्र है तेरा। ऐ खुदा तूने मुझे पैर दिया है जिससे हम चलकर इधर से उधर जा सकते हैं, तूने मुझे आँख दिया है जिससे हम देख सकते हैं, तूने मुझे कान दिया है ताकि हम दूसरे की बातों को सुन सकें, ऐ खुदा तेरा शुक्र है। सब सुबह जब जल्दी उठें तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करें। और आइए अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सुबह जब उठें खुदा का शुक्र अदा कर लें तो आप प्रार्थना करें। आप किसी भी प्रार्थना यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं, रोज़ाना एक प्रार्थना सर्च कर लें और रोज़ाना उठने के बाद जब खुदा का शुक्र अदा कर लें तो अपने मोबाइल में चला लें और उसके साथ दोहराएं, जैसे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसी पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या अगर आपको कुछ इसमें डाउट आता है तो आप हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम पूरा प्रयास करेंगे उसे सुधार करने का, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो पॉइंट समझ नहीं आए उसे समझाने में का पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।